वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम ये देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनकी शादी किससे होगी, किसके संग वो बंधन में बनेंगे। तो ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस जेंडर के भी हैं आप देख सकते हैं। आप उसी हिसाब से अपने पार्टनर को देख लीजिएगा। और टाइमलेस भी है, जब कभी आपको मिलेगी तो आपसे मैच कर सकती है, आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक चैनल रीडिंग है। सो डिवाइन हमें ये पता है हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी शादी किससे होगी। कुछ हिंट दीजिए, हो सकता है वो पहले से जानते हो सकता है वो नहीं भी जानते हो। ठीक है, तो जिससे वो हमारे व्यूअर्स आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, डिवाइन हमें बताएं। ये इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। डिवाइन हमें बताएं, एंजल्स हमको बताएं हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओहो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। एस ऑफ कप्स, गुड। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे व्यूअर्स उनको। वाव, द एम्परर, क्वीन एंड एम्परर। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। नाइन ऑफ कप्स, कप के नीचे कप, सोड के नीचे सोड। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या सिम्टम्स मिलेंगे हमारे व्यूअर्स को। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज लियो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई संभल जाइए, मामला टक्कर का होगा, टक्कर का। जस्ट किडिंग है ना, लेकिन हाँ जैसे आप वैसे वो। देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं और किंग ऑफ सोर्ड्स भी हैं। आप लोग हो सकता हो कि सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम भी हो, कोई बहुत कम लोग होंगे, है ना। जो नेचर आपका है बस, है ना, वही समझ लीजिए कि बस जेंडर अलग होगा। ठीक है, जो क्वालिटीज़ आप में वही क्वालिटीज़ उनमें होंगी। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं, है ना। कोई 99 नहीं, कोई 101 नहीं, दोनों 100 बराबर के, टक्कर के। और क्या कहूँ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, जो क्वालिटीज़ आप में, आपको लगेगा कि ये तो भैया हम शीशा देख रहे हैं, मिरर, है ना। आपको अपनी क्वालिटीज़ मालूम है ना, बस वही क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में होंगी। अगर आप लॉजिकल हैं तो वो भी लॉजिकल है, अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो वो भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर आप 100 की एक बोलते हैं तो वो भी 100 की एक बोलेंगी या फिर बोलेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ भी बुलशिट नहीं झेलते, वो भी नहीं झेलते या झेलते। ठीक है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके पोस्ट पाई है, अगर आपने पाई है तो उन्होंने भी बहुत मेहनत, दोनों बहुत पावरफुल है, दोनों को लोग जानते हैं, जानेंगे। मतलब आपको जानते हैं तो उनको भी जानेंगे, आपको गुस्सा आता है तो उनको भी गुस्सा आता होगा।
ठीक है, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, मामला बिल्कुल टक्कर का है ना। जब एक जैसे लोग एक ही जैसे बिल्कुल वो होता है तो बहुत बातों में अच्छा होता है ना। लेकिन बहुत बातों में जब मामला आप प्यार करते हैं तो वो भी प्यार करती हैं, ठीक है। लेकिन जब मामला बिल्कुल उस पर आ जाता है कि गुस्सा आ गया आपको अगर, तो उनको भी आएगा है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बस, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सारे व्यूअर्स जैसे हैं जो जिनको मालूम है कि आप हैं, तो बिल्कुल वैसे ही पार्टनर आपको मिलने वाला है ना। हम तो घर वालों की सोच रहे हैं, एनीवेज जस्ट किडिंग। तो दूसरा देखिए, एस ऑफ कप्स है ना, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आप बहुत सारे जो है हमारे व्यूअर्स को एक बहुत अच्छा प्यार भरा प्रपोजल होगा है आपको, जो आपको देगा वही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। और जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, बहुत अनकंडीशनल लव करेंगे आपको। ये नहीं कि मैंने ये किया तो तुम वो बदले में करो, बस वो प्यार दिए जाएंगे, रिस्पेक्ट किए जाएंगे, कोई कंडीशन नहीं। बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपको, बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छा प्रपोजल देंगे आपको मिलेगा। और जो है बहुत अचीवमेंट होंगे उनकी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव किया होगा और बहुत ही पीसफुल होंगे। पैशन तो उनका जब दिमाग में चढ़ेगा आपके लिए ही चढ़ेगा, लेकिन बहुत पीसफुल होंगे अदरवाइज। और जो है लाइफ में कुछ कमी होगी तो बस आप, जिस भी जेंडर के हैं आप, उनकी जो आपका पार्टनर, जो आपके स्पाउस होंगे, उनके पास सब कुछ होगा, अचीवमेंट्स, पैसा, पोजीशन, लव, रिस्पेक्ट, पोस्ट, सब कुछ है ना आपको देने के लिए। सिर्फ आप ही की कमी होगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर जो होंगे उनसे थोड़ी एज में बड़े हो सकते हैं, है ना। और हो सकता हो कि कोई मैरिड भी हो, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, या फिर कोई मैरिड इंसान का प्रपोजल है। हालांकि वो पैशनेट बहुत होंगे और आपको बड़े खड़ूस से दिखेंगे, बड़े इगोइस्टिक, लेकिन एक्चुअली में होंगे नहीं, है ना। दिल में तो बहुत प्यार होगा, बहुत सॉफ्ट होंगे, जैसे नारियल नहीं होता है ना, बाहर से थोड़ा सा कड़ा, अंदर से एकदम मीठू सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही, है ना। और चूँकि उनकी जॉब ऐसी होगी, वो जिस प्रोफेशन में होंगे, तो वहाँ पर यही प्रेफर किया जाता होगा कि आप कम बोलिए, शांत रहिए, है ना। क्योंकि फिर प्यार से बोलने पे कई बार लोग जो होते हैं ना उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कई बार ऐसी डिग्निटी बना के रखने के लिए लोग कम बोलते हैं, या फिर ईगोइस्टिक रहना पड़ता है उनको। तो कुछ इस टाइप का आपको लग सकता है देखने में कि ये तो भैया कौन है, थोड़े खड़ूस जान पा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो खड़ूस नहीं होंगे बिल्कुल। उनकी जॉब ऐसी होगी, इस वजह से आपके लिए तो बहुत पैशनेट होंगे और बहुत समाज में इज्जत होगी, लोग जानते होंगे उनको, ठीक है। लेकिन आप हो सकता हो इस वजह से टेंशन में आ जाए कि जब उनका प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, या फिर कि आप थोड़ी सी टेंशन में चले जाएं, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हों और डाइवोर्सी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप, लेकिन जो है वो अच्छे इंसान होंगे, बहुत लविंग होंगे, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है थोड़ी नेगेटिविटी लगे इस टाइप के प्रपोजल से, ये कैसा है, मुझे नहीं करना। आप थोड़े एंग्जाइटी, हो सकता है आपकी नींदें भी उड़ जाएं इस टाइप का प्रपोजल के बाद। तो ये तो मुझे ये वाला केस तो मुझे अरेंज ही लग रहा है कि हो सकता है किसी कहीं से आपको रिश्ता है, ठीक है। और आपको, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लग रहे हैं कि जिनके फ्यूचर स्पाउस जो है, उनको ऐसा लगता है कि बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ा काम है, मैं शादी कहाँ कर सकता हूँ, ये वो नखरे दिखाएं, कुछ इस टाइप के भी लोग हो सकते हैं। लेकिन फाइनली तो शादी होनी है, क्योंकि हम आप लोग आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं। तो शुरू में आपको या उनको लग सकता है कि भैया बहुत काम है, बहुत प्रेशर हो जाता है, शादी नहीं कर सकते, बहुत बंधनों में बंध जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, इस टाइप की फीलिंग, शादी के चक्कर में कौन पड़ेगा, ये सब
इस टाइप का आपको कहें या फिर उनकी तरफ से आप फील करें। लेकिन फाइनली तो स्पाउस आपके ही होने हैं, है ना, पैशनेट भी होंगे, है ना। ये लेकिन उनका दिमाग का फितूर है कि शादी करना, शादी बर्बादी, है ना, ये बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन ये सिर्फ दिमाग का फितूर है उनका। अंदर से तो वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, आप देख भी पाएंगे। लेकिन वो प्रिटेंड हो सकता हो करें, या फिर हो सकता हो उनकी थिंकिंग ही हो ऐसी शुरू में। लेकिन जो है इस टाइप के अगर देखिए आपको सिम्टम्स मिले किसी से, तो वही आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले जो मुझे रीडिंग बता रही है, ठीक है। प्रपोजल देखिए जोतते भी आएंगे, सारे अच्छे होंगे। बस कुछ लोग जो हैं, आपको जब ये प्रपोजल मिलेगा तो बहुत कम परसेंट के लोग वो सोच सकते हैं कि शायद उन्होंने कुछ अपने दूसरा सपनों का राजकुमार सोच रखा हो और उस हिसाब से ना हो, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी। लेकिन दैट इज़ फॉर द टाइम बीइंग, है ना। कि बाद में जब आप उनको अच्छी तरह जानने लगेंगे ना, तो वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है रीडिंग आपकी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको जैसा चाहिए वैसे ही आपके स्पाउस मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।